प्रयागराज में जब से साधु संतों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनकी चुटिया खींची गई, उनको मारा पीटा गया, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शंकराचार्य जी ने भी इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों का अपमान किया गया। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से प्रशासन और साधु संतों के बीच कहीं ना कहीं तनातनी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि आप शंकराचार्य ही नहीं हैं तो शंकराचार्य का बोर्ड क्यों। बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है। अब एक धड़ा वो है जो शंकराचार्य जी के विरोध में और दूसरा धड़ा वो है जो शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ वो लोग हैं जो शंकराचार्य जी के समर्थन में आए हुए हैं और उनका कहना यह है कि जब तक शासन प्रशासन शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगता है, उनको ससम्मान स्नान करवाने नहीं ले जाता है, तब तक हम लोग भी यहाँ पर शंकराचार्य जी के साथ बैठे रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य जी के विषय में जैसा कि मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य शब्द वो शब्द है जिसको लेकर शासन प्रशासन अभी नोटिस जारी कर चुका है और उनका कहना है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि आप शंकराचार्य हैं, और जब तक ये चीज नहीं सामने आती, स्पष्ट रूप से नहीं होती है, तब तक आप शंकराचार्य लिखने के अधिकारी नहीं है और आपका बोर्ड भी हटाया जाना चाहिए। आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने ये जो बोर्ड लगाया हुआ है, ये फ्लेक्स लगाया हुआ है, किस आधार पर लगाया हुआ है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष तिवारी कीवा है जी, और मैं गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन संस्था से और हमारा ब्राह्मण परिषद जी, हम लोग ब्राह्मण परिषद से भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आशीष जी, क्या कहना है आपका? ये जो मुद्दा इस समय चल रहा है, जिस तरह से ये बातें सामने आई, मौनी आवश्यक स्नान होना था और स्नान चूंकि होने से पहले ये घटना घट जाती है तो महाराज जी ने स्नान को बहिष्कार कर दिया है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, निजी तौर से अगर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अगर शंकराचार्य नहीं थे तो क्या आज के 2-3 कुंभ बीत गया, कुंभ मेला आया, फिर मेला आया, क्या इसके पहले प्रशासन की आंखें नहीं खुली थी? क्या वो माननीय शंकराचार्य जी को जो है नोटिस नहीं जारी कर सकते थे? किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना जब उद्देश्य बन जाए तो उसमें तमाम कमियां नजर आती हैं। और हमारे सनातन संस्कृति की पद्धति रही है, हमारे हिंदू धर्म की आस्था रही है कि शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे शिखर होते हैं, हमारे धर्म के शिखर हैं, और उस शिखर को तोड़ना, मड़ोड़ना, बेइज्जत करना और उनको स्नान न करने देना कहाँ का न्याय है? और किसी को रोकना है तो उसके शिविर के बाहर आप रोक सकते हैं। अगर कोई शंकराचार्य, ये कुंभ ही उनका होता है और हम प्रयागवासी निरंतर हजारों वर्षों से इस प्रयाग की भूमि पर कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, माघ मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें समस्त प्रयागवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस तरीके से प्रयागराज की भूमि को धूमिल करने का काम प्रयागराज की प्रशासन के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर से ये प्रयागवासियों के लिए बहुत ही कठिन समय है। तो एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पर। इनका कहना है कि अगर महाराज जी शंकराचार्य नहीं है तो ये चीज समझने में आखिर 2 से 3 साल क्यों लग गए? पिछले महाकुंभ की बात की जाए या उसके पहले बात की जाए, अगर लगातार उनका शिविर लगता रहा है, लगातार उनके शिविर में ये शब्द लिखे जाते रहे हैं, तो उस समय भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर किसी को रोकना ही है तो उनके शिविर पर रोका जाना चाहिए, ना कि वहां पहुंचने के बाद। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानूनी दांवपेच के हिसाब से इस चीज को कैसे देखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय एक तरह से सम्मान की लड़ाई हो गई है। कहीं ना कहीं 2 पक्षों के बीच में, एक तरफ शंकराचार्य जी हैं और एक तरफ शासन प्रशासन है, आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। क्या कहेंगे इस पे? अगर कानून के तौर पर देखा जाए तो जो अब बात कही जा रही, जो नोटिस चस्पा की गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम शंकराचार्य अभिमुक्त स्वरानंद महाराज जी से ये संगम घाट पे स्नान करने जा रहे थे, इनको रोका गया प्रशासन के तरफ से रोका गया या सरकार की तरफ से रोका गया? हाँ, ये तो अभी निर्णय हो जाएगा।
आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ये बहुत घोर निंदनीय है। कोई शंकराचार्य स्नान करने जाता है घाट पे, संगम घाट पे, तो उसको रोका गया। और इसके पहले कई कुंभ लगे हैं, कई मेले लगे हैं, तब फिर भी ये तो शंकराचार्य लिख रहे थे। तभी नोटिस दे देना चाहिए कि आप अपना दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, क्या है। हाँ, लेकिन ये तो घोर निंदनीय किया। तो ये नोटिस पहले ही दी जानी चाहिए थी कि शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये चीज पहले ही रोका जाना चाहिए था, लेकिन उस समय ये चीज नहीं हुई। और अब जब यहाँ पर तनातनी की स्थिति बनी तो उसके बाद नोटिस लगाया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आप शंकराचार्य लिखने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है, क्या कहते हैं आप? मैं प्रमोद त्रिपाठी आजाद, जी। पूर्व प्रधान संघ जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। माननीय शंकराचार्य जी के आदि जो उनके गुरु महाराज रहे, माननीय ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो स्वयं मुकदमा लड़के जीत चुके हैं। उनके विरोधी को उन्होंने छत्र और चंवर लगाने का अधिकार छीन चुके हैं। लेकिन जो सत्ता के दलालों के शंकराचार्य हैं, उनकी आंख में मुक्तेश्वरानंद जी खटक रहे हैं। इसलिए कि हमेशा धर्म आपने एक बात कही, सत्ता के दलालों के शंकराचार्य जी। आखिर कौन है वो सत्ता के दलालों के शंकराचार्य? जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप चंवर नहीं लगा सकते, आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, लेकिन उनके अनुयायी आज लिख रहे हैं और उनको सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है सरकार द्वारा। इसलिए शंकराचार्य जी, माननीय मुक्तेश्वरानंद हो चाहे स्वरूपानंद जी महाराज रहे, ये हमेशा सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं। ये दल की राजनीति नहीं करते हैं और नद नेताओं की पोता खरोशी करते हैं। अगर शंकराचार्य जी को नहाना अब संवैधानिक है तो कहां से रोटी सेकना संवैधानिक हो गया? तो एक बड़ी बात, बड़ा कटाक्ष है कि अगर शंकराचार्य जी का गंगा स्नान असंवैधानिक है, नहीं, इसके पहले हुआ तो रोटी सेकना कहां तक संवैधानिक है? क्या कह रहे हैं आप? इसके पहले शंकराचार्य इसी बार स्नान नहीं किए हैं, इसके पहले भी स्नान कर चुके हुए हैं। रुके, बीच मत बोलो। जब वो दंडी स्वामी थे, हम स्वयं उनके साथ में थे, और जब वो शंकराचार्य बने उस बार भी, इस बार भी, और पूरा लिखित के द्वारा, प्रशासन को लिखित के द्वारा गया। जो उसमें से कम्युनिस्ट को जो महिला बोल रही थी कि हम लोगों को सूचना गया है, पूरा कागजात गया है, और हम लोग एक मर्यादित के अनुसार से उनका जो है प्रशासन का थानेदार आया है, हम लोगों को साथ में ले गया है, कोई प्रकार का नहीं। लेकिन वहां पर शंकराचार्य को अटैक किया गया है गलत ढंग से, और भेदभाव जो कि सारा समाज उनको मानता है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी को अटैक किया गया, क्या शंकराचार्य जी पर भी अटैक हुआ है क्या? वहां पर क्या किया गया? संगम में चारों तरफ से प्रशासन लग करके उनके जो साथ में थे हम लोगों के ऊपर में आक्रमण किया, मारा गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके लोग आरती पूजन कर रहे हैं, चंदन फूल कर रहे हैं, जिनके सिखाओ ब्रह्मचारी शंकर, उनको प्रशासन ताकत दिखा रही है। गुंडों पर ताकत नहीं दिखाती प्रशासन, चोरों बदमाशों पर ताकत नहीं दिखाती है। शंकराचार्य जो साथ में हाथ में दंड लिए हो जा रहे हैं, उन पर प्रशासन ताकत दिखा रही है। योगी या मोदी के अंधे है क्या? और आज के शंकराचार्य, उस बार भी हम लोग नहाने गए थे, इस बार भी गए शांतिपूर्वक, उनका प्रशासन का थानेदार साथ में लगा हुआ था। यहाँ से कागजात गया है कि भाई हमको स्नान करना, तब वो आए हुए हैं। और हमारे गुरुदेव जो है, जो राष्ट्रीय जो द्वारिका और शारदा पीठ, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जो ब्रह्मलीन हो गए, वो नहाते रहे संगम में, सरस्वती घाट से आते रहे, कोई भी शंकराचार्य जाता नहीं रहा। लेकिन हमारी जो परंपरा है, ज्योतिष पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य जी है, जो द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी थे, जो ब्रह्मलीन गुरुदेव और संगम पर जाया करते थे, कोई आज की नई बात नहीं है। और हमारे जो वर्तमान में इस समय जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर आनंद श्री विभूषित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, उसके पहले भी साल भर के पहले शंकराचार्य ने स्नान किया है। हाँ, और सुनिए, तो पहले भी शंकराचार्य जी ने स्नान किया है, ऐसा यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है। शंकराचार्य की हैसियत से नवाया। मैं धर्म संप्रदाय का प्रचार मंत्री रहा शंकराचार्य का। उस बार जब गए थे तो फूल बरसाया गया, और ठीक वही क्रिया जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से गए, शांतिपूर्वक नहाया और नहा करके फिर हम लोग आ गए। लेकिन इस बार जिस प्रकार से भाव दिखाया गया, प्रशासन को लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, साथों में हमारे शंकराचार्य जो समाज के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जिन्हें हम बागेश्वर वाले प्रधानमंत्री बताते, उनका छत को आपने देखा उलट दिया गया। ये कोई मर्यादा है? और प्रशासन भी हिंदू है, प्रशासन भी धर्म को मानती है, फिर इतना बड़ा मर्यादा का हनन कैसे किया? एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि प्रशासन भी हिंदू है, प्रशासन धर्म को मानने वाला है, फिर आखिर चीज क्यों? अब संतों का बस एक मिनट रुक जाइए। तो आखिर प्रश्न ये है कि आखिर जब शासन प्रशासन भी धर्म को मानने वाला है, तो फिर ये चीजें क्यों हुई?
कारण क्या है इसका, किसको आप दोषी मानते हैं? कारण ये है कि महाराज जी कभी भी सत्ता के दलाली नहीं किए हैं, सत्ता की कभी चापलूसी नहीं किए हैं। वो सिर्फ वही बोले हैं जिससे हिंदू धर्म जागृत रहे, हिंदू धर्म जिंदा रहे। सिर्फ इसीलिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जो हिंदुत्व के नाम पर फर्जी सरकारें आई है, हिंदुओं का हमको चोटी खींचना उस समाज का अपमान है जिस समाज ने आज 12 साल से 15 साल से 90%, 99% इस सरकार को वोटिंग करता रहा है, उसका अपमान किया गया है। और यह साधु संत का अपमान, तो ये साधु संत का अपमान तो है ही, ये भगवान शंकर का अपमान है। उससे बड़ी बात ये है कि उस समाज का अपमान किया गया है जिस समाज ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट किया है। क्यों ऐसा हमारे शंकराचार्य पर आक्रमण किया, हम इसका उत्तर बता रहे हैं। आने वाले समय में जो कुंभ मेला था जिसमें हमारे 60-70 बहुत से लोग खत्म हो गए संगम में, भगदड़ में, उस पर हमारे शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने उंगली उठाया था योगी आदित्यनाथ पर। उसी का बदला इस बार कुंभ में लिया गया है, हम यही जानते हैं। मैं स्वयं साथ में रहा शंकराचार्य के, मेरे भी पैर में चोट लगी है। ये ओरिजिनलिटी है, उसका बदला इस बार शंकराचार्य से लिया गया है, क्योंकि उस बार महाराज शंकराचार्य की ज्योतिष पीठाधीश्वर का उंगली उठा था योगी आदित्यनाथ पर कि जो जनता मरी है इसका जवाबदारी कौन है, इसका अधिकारी, इसका जवाबदारी योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश का सीएम है। वो बदला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये एक बदले की भावना स्वीकार किया जा रहा है, ये बदला लिया जा रहा है, क्योंकि 2025 में महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने योगी आदित्यनाथ जी पर उंगली उठाई थी, उन्होंने उनको दोषी ठहराया था और शायद उसी बात का बदला अब लिया जा रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।